कहते हैं गुरुदेव कि बोली कर चुका विवाह दीनी, फिर भी फल उसका मिला दशरथ कहने लगे हैं गुरुदेव आपने तो हमसे बड़े प्रसन्नता पूर्वक कह दिया है कि सुख जो होता है उसके पीछे दुख होता है, दुख के पीछे सुख होता है। अगर आपको कष्ट है तो प्रसन्नता मिलेगी। हमारे पर चौथापन आ चुका है, अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। तो उसी समय गुरु वशिष्ठ कहते हैं महाराज दशरथ सुनो, शब्द सुने तो महाराज दशरथ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे गुरुदेव हमारे आंगन में एक नहीं 4 पुत्र आएंगे। बोले हाँ।
आपके आंगन में एक पुत्र की बात नहीं बल्कि 4 पुत्र आएंगे। लेकिन चिंता न करो, एक काम है, छोटा सा है, बड़ा नहीं, उसको कर लेना। महाराज दशरथ कहते हैं बताएं गुरुदेव वो काम क्या है? तो समझाया, दशरथ 4 पुत्रों को प्राप्ति करने के लिए तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ रचना पड़ेगा, जिसमें बड़े बड़े महान संतों को बुलाना होगा। जाओ। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, अपने घर पर आकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करते हैं। उस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र सहित बड़े बड़े संतों को बुलाया, जिनके द्वारा यज्ञ रचवाया। महाराज दशरथ ने ये मन में ठान लिया है कि इस समय मैं राजा नहीं हूँ, एक भगत के समान एक पुरुष भगवान के मुखार बिंदु में आहुतियों को अर्पण कर रहा। भगत का भाव को रख करके महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया। और पुत्र का महाराज दशरथ ने भगत के समान भाव को रख करके उन्होंने आहुतियों को अर्पण किया। ऐसा ही नहीं श्रोताओं, जब महाराज दशरथ का यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ पुरुष भगवान में आहुतियों को अर्पण करने के पश्चात अग्नि देव प्रकट हुए हैं, जिनके हाथ में खीर का कटोरा था। वो खीर महाराज दशरथ को दी और कहा कि अपनी पत्नियों को देना, मिलजुल करके खीर को खा ले। महाराज दशरथ वो खीर को लेकर के कौशल्या के पास में पहुंचे। आधा भाग उस खीर में से कौशल्या को दिया और आधे में से आधा सुमित्रा को दिया और बाकी शेष रह गया वो कैकेयी को दिया है। कहा तुम तीनों मिलजुल करके एक खीर को खाओ। अब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों एक जगह पर बैठ जाती हैं। कौशल्या ने अपने में से आधा भाग दिया, सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने थोड़ा सा कैकेयी को दिया, लेकिन कैकेयी को चैन नहीं आया तो कैकेयी ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दिया। तीनों रानियां बैठ करके आंगन में मिल बांट करके खीर को खाती हैं और तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। महाराज ऐसा ही नहीं तो इसी तरह यानी ऐसा ही नहीं 9 महीना व्यतीत हो गए। एक खीर खाए, तीनों रानियों ने खीर के द्वारा ही गर्भ धारण किया। कहते हैं कौशल्या के गर्भ से ठीक 1 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म होता है, जिसमें स्वतः भगवान आते हैं।
कौन सी तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान का अवतार, भगवान का जन्म कब हुआ? इनोमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। त्रेता युग में नौमी तिथि है, मधुमास माने चैत्र का महीना है, और पुनीता माने बड़ा पावन समय है, बड़ा अच्छा समय है। और शुक्ल पक्ष माने, शुक्ल पक्ष यानी उजियारा पाक। और अवजित हरिप्रीता, अवजित जो है वो मुहूर्त है। हरिप्रीता, हरिप्रीता माने ऐसे समय पर भगवान ने जन्म लिया जो हर किसी के दिल में उनके प्रति भाव हो, प्रेम हो। महाराज परीक्षित जी, समय है दिन के ठीक 12 बजे, और 12 बजे की बात, 12 में महाराज काफी राज छुपे हुए हैं। कैसे? जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ रात्रि के 12 बजे। प्रमाण तो कई एक हैं 12 बजे के, तो ज्यादा नहीं। अमित भैया महाराज 12 जे और 12 वे। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग जो है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, यही तो है। पर कथा हमारी जो चल रही है वो सूरवंश में चल रही है। फिर उनके नाम के आगे चंद्र क्यों लगा है? इसका राज क्या है? इसका रहस्य क्या है? क्योंकि लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चंद्र जो है वो चंद्र वंश में है, तो चंद्र लगाने का अधिकार भी है। और ये सूरवंश में होने के पश्चात भी यही चंद्र क्यों लगाते अपने नाम के आगे? और किसी ने नहीं लगाया सूरवंश में, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने नाम के आगे चंद्र जो लगाया है, इसमें भी राज छुपे हुए हैं, जरूर हम आपको बताएं। तो कथा के माध्यम से थोड़ा आगे प्रसंग बढ़ाने के बाद जब लीला पुरुषोत्तम भगवान से कृष्ण चंद्र की जन्म की कथा आएगी आज रात्रि में, तो उसमें आप श्रवण करेंगे रात्रि की मधुर बेला में कि चंद्र श्री राम ने अपने नाम के आगे क्यों लगाया। और दिन में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष उजियारा रात ही क्यों था, और उधर लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जन्म पर अंधेरा पाक क्यों था? इधर दिन के 12 क्यों बज रहे थे? इधर उधर भी तो हो सकता था। और उधर रात्रि के 12 क्यों बज रहे थे? इधर चैत्र का महीना क्यों है और उधर भादों का महीना क्यों पावन बताया गया है? तो इनके जन्म पर अभिजित मुहूर्त है, लेकिन उनके जन्म पर, कृष्ण जन्म पर, जो कृष्ण जन्म और श्री राम जन्म के बीच की कथा है वो हम आपको रात्रि की मधुर बेला में श्रवण पाठ कराएंगे। और महाराज परीक्षित जी, इधर भगवान श्री राम का जो जन्म है वो दिन के 12 बजे और उजारे पाक में अभिजित मुहूर्त में नौवीं तिथि है, चैत्र का महीना है, बड़ा पावन और बड़ा पवित्र महीना बताया जाता है। दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम। ना तो धूप थी अधिक और ना ही अधिक छाया, समय मध्य दिवस यानी बीच का समय था। तो आइए महाराज, भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। सुमित्रा ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया और कैकेयी ने 1 बालक को जन्म दिया। इनका नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ के द्वारा हुआ। तो ये बताया जाता है कि महाराज दशरथ के बड़े पुत्र जो कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम श्री राम रखा गया। अभी नाम राम है, चंद्र नहीं लगा है। भगवान का नाम राम रखा गया है। और सुमित्रा के जो पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। बड़ा ही प्रसन्नता है, देवियां और देवता, भगवान शिव, मैया पार्वती भी श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में उतरे। बहुत प्रसन्न है। और अयोध्या के सभी नर नारी महाराज दशरथ के आंगन में जाकर के बधाई को डाल करके अपने मन को इतना प्रसन्न कर झूमते हैं। कहते हैं कि गुलाल, अबीर, धूप बत्ती ऐसे अयोध्या में लगाए गए जैसे कि सुबह को सूर्य लाल लाल उगता, ऐसे अयोध्या दूर से लाल लाल नजर आ रही थी।
सभी संत, अयोध्या के नर नारी, देवता और देवियां सभी आए महाराज दशरथ के यहाँ पर बधाई को डालने के लिए। तो जो हमारी माताएं बहनें श्री राम जन्म पर बधाई डालना चाहती हैं तो खड़ी हो जाएं और पहले तो परीक्षित और उनकी धर्मपत्नी और यज्ञपति महाराज राम जन्म पर खुश होकर के बधाई डालें। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।